नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जो ज़्यादा मुद्दा चल रहा है लंपी स्किन रोग को लेकर। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा जो ये बीमारी है हाँ जी। मवेशियों में खासकर काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बनी हुई बिल्कुल। है। कई मवेशी तक भी इस बीमारी की चपेट में आने जी से बिल्कुल, कईयों की मौत हो भी चुकी हुई है। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या कहें? इन्होंने वैक्सीन तो जारी की है पर उससे कई बच्चे भी हैं। जी इसके बारे में थोड़ा सा आप विचार जी, बताइए कि लंपी स्किन जो रोग आजकल जो सामने आया है, कुछ पिछले कुछ ही दिनों में ही ये एकदम से उभर कर सामने आया है। ये रोग पाया जा रहा है मवेशियों में, मीन्स पशुओं में। पशुओं में सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा हो रहा है गाय और भैंसों पर। बिल्कुल। और इसमें क्या है कि ये स्किन का रोग है। स्किन रोग मतलब चमड़ी का जो रोग है, चमड़ी में पर इससे क्या होता है कि छोटे छोटे और कई जगह पे बड़े भी छाले हो जाते हैं, जैसे मोटे फफोले से, फोड़े फफोले से हो जाते हैं। तो उसकी वजह से कुछ तो अभी पीछे न्यूज़ आई थी एक कि इस स्किन को सामने रखते हुए या ध्यान में रखते हुए लोगों ने जो गाय का या भैंसों का दूध लेना बंद कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उससे डॉक्टर्स ने थोड़ा सा अलर्ट भी किया है कि ये रोग आगे फैल भी सकता है। क्योंकि आगे से आगे ये, जैसे हम कह सकते हैं, छूत का रोग है कि जैसे कोरोना लगा लो, पहले कोरोना आया था जी वैसे बिल्कुल, ही जैसे वायरल है ना, वायरल एकदम वायरल की तरह फैलता है ये रोग। और अभी पीछे इसकी वजह से एक जालंधर की है एक गौशाला में कुछ गाय हैं, उनकी मौत भी हुई है। और इसकी वजह से और भी मतलब पिछले ही कुछ दिनों में काफी मौतें हुई हैं पशुओं की, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। और इसको लेकर पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से भी सहायता मांगी है और पंजाब सरकार इसके बारे में अलर्ट भी हो गई है थोड़ी। और उन्होंने इस पर जारी किया है, अपने जो दिशा निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों ने अपने घरों में भी कुछ पशु रखे हुए हैं जो दूध देते हैं, या इस तरह के गाय हैं, भैंसे हैं, बकरी है, इस तरह के जो पशु उन्होंने रखे भी हुए हैं, तो उनको वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन उनकी करवाएं, उनको इंजेक्शन लगवाएं, ताकि इस बीमारी से वो प्रभावित ना हो सके। उनको अलग अलग रहने के लिए भी मतलब कि जी थोड़ा सा उनकी डिस्टेंस उनका बढ़ा दिया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले जो इंसानों में ये रोग एक तरह से वायरल की तरह फैला, कोविड जो है, तो अब ये पशुओं में वो रोग फैल रहा है और पशुओं के माध्यम से ये फिर से एक नया अटैक इंसानों में कर सकता है। बिल्कुल, जैसे पीछे मंकी पॉक्स भी कुछ ऐसे की, जी मंकी पॉक्स भी कोरोना के बाद जी आया था एक, लेकिन उस पर शायद काबू पा लिया गया। उसके ज्यादा कोई केसेस आए सामने, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और इस पर मेरे ख्याल से काबू पा लिया गया है। उसके बाद उसके मामले सामने नहीं आए हैं। लेकिन लंपी स्किन मामले जो हैं, ये रोग जो है, ये तेजी से अभी फैल रहा है। और इस पर अलग अलग प्रदेशों में, भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनमें से भी बहुत से समाचार ऐसे मिल रहे हैं कि वहां पर ये जो रोग है वो प्रभाव डाल रहा है पशुओं पर। तो उसके लिए सभी राज्य सरकारें जो हैं वो एक तरह से अलर्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसके साथ ही हम अपने अगले मुद्दे पर आएंगे। आए दिन ही सरकारी एजेंसियों द्वारा लगातार जो है छापेमारी का दौर जो है लगातार जारी है। जैसे कि बात करें तो बीते दिनों ही मनीष सिसोदिया के घर पर भी छापेमारी हुई है। इसके साथ कई और भी अलग अलग कई नेतागण हैं जो मतलब सीबीआई की चपेट में आए हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, सिर्फ सीबीआई ही नहीं, ईडी, विजिलेंस, सीबीआई, ये सारी जो सरकारी एजेंसियां हैं, बिल्कुल ये किसी न किसी तरीके से छापेमारी कर रही हैं। हालांकि जो केसेस होते हैं वो केस दर्ज होते हैं, कोई घोटाले का केस है,
कोई गड़बड़ कहीं पे हुई है, किसी तरह की कोई भर्ती का घोटाला है, कहीं पे पैसों की गड़बड़ है, कुछ भी है, तो इस तरह के जितने भी केसेस सामने आते हैं वो आजकल दर्ज होते हैं, या तो सीबीआई दर्ज करती है या विजिलेंस या ईडी, ओके, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो ईडी है। तो इनके द्वारा छापा मारा जाना जब है तो वो बहुत ज्यादा एक हाइप बन जाती है, बहुत ज्यादा एक इशू बन जाता है कि बहुत बड़ी बात हो गई, सीबीआई का छापा पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के लीडर हैं मनीष सिसोदिया जी, शिक्षा मंत्री भी हैं दिल्ली के, बिल्कुल बिल्कुल। उनके आवास पर और उसके साथ साथ उन्हीं के जिस दिन उनके आवास पर और उनके कार्यालय पर ये छापे हुए, उसके साथ साथ और भी बहुत सी जगह पर छापे हुए सीबीआई द्वारा ही किए गए। और इसमें उनको जो है आबकारी नीति, जो शराब की नीति है, उसको लेकर उन पर कोई केस दर्ज था। ओके। तो उसके संबंध में उनके आवास पर और वो सारी छानबीन की गई, छापेमारी हुई, वहां से जो भी उनको कागजात मिले या जो भी उनको संबंधित उस केस से संबंध में जो भी उनको दस्तावेज जो भी मिला वो सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया। इवन कि यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया जी की कार, जो पर्सनल कार है, उसकी भी तलाशी ली गई। ओह जी। ओके। तो इसके अलावा बात सिर्फ अगर ये करें कि देखिए सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, ठीक है, बिल्कुल। अगर कोई गड़बड़ है, घोटाला है, तो वो अपना काम कर रही हैं। लेकिन यहां पर एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि विरोधियों पर ही छापेमारी क्यों होती है? बिल्कुल, मैं अभी मेरे दिमाग में घूम ही रही थी बात कि मैं ये पूछूं कि ये मतलब कुछ पार्टी के कारण है, ये मतलब कि विपक्षियों पर ही ये क्यों? ये तो अब क्लियरली कुछ नहीं स्पष्ट रूप से कहा जा सकता कि पार्टी का कुछ इस तरह से है या कुछ है। अब आने वाले दिनों में इलेक्शंस आ रहे हैं, हिमाचल में हैं, गुजरात में हैं, तो आम आदमी पार्टी वहां पर बहुत तेजी से उभर रही है या अपना प्रचार कर रहे हैं वो बहुत तेजी से। आम आदमी पार्टी जो है काफी ज्यादा, जैसे पंजाब में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा तो वो जीत गए। थोड़ा हो सकता है कि इसके कारण भी कि देखिए इस पर तो कोई टिप्पणी करना क्योंकि माना जा रहा है कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं मनीष सिसोदिया, इन्होंने काफी ज्यादा एजुकेशन में काफी ज्यादा सुधार किया है। अभी कल की ही रिपोर्ट थी कि किसी एक सर्वे में कहा गया है कि भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ बेस्ट शिक्षा मंत्री अगर वो हैं तो वो मनीष सिसोदिया हैं, और ये रिपोर्ट जारी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाहे अब उन पर केस दर्ज होने के बाद ये रिपोर्ट जारी हुई है, लेकिन ये प्रश्न उठता है कि विरोधियों पर ही हमेशा छापेमारी क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। अपनी पार्टी में अगर अपनी सरकार में, अपनी पार्टी में अगर कोई इस तरह का सामने केस आता भी है तो उसको हम क्यों छोड़ देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पिछले दिनों में कुछ हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर हैं, बहुत फेमस हैं, उन पर कोई इस तरह के आरोप लगे थे, लेकिन उनको अभी तक ना तो केस हुआ है, ना ही उनको पार्टी से निकाला गया है, ना ही उनसे कोई प्रश्न किया गया है, ना ही छापेमारी हुई है, कुछ भी नहीं। तो प्रश्न तो सिर्फ यहीं पे आके रुक जाता है, जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है कि आखिर विरोधियों पर ही छापेमारी क्यों होती है। बिल्कुल 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 ठीक कहा है इसके साथ ही आपने। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, इस बात को सुनिश्चित करें कि आपका हर कदम आपके निश्चित कदम की ओर केंद्रित हो। जी विकास जी। देखिए बहुत अच्छी बात कही है कि कोई भी कदम जब आप बढ़ाते हैं जिंदगी में तो आप ये सोचकर बढ़ाइए कि आपका जो लक्ष्य है, आपके सामने जो टारगेट है, जिसको लेकर आप चले हैं, जिसके लिए आप सोचते हैं कि आपको सफलता मिले आपका हर कदम उस टारगेट की ओर, उस लक्ष्य की ओर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कभी भी पथ से भ्रमित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।